नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आइए एक नजर डालते हैं देश भर की 100 बड़ी खबरों पर। आज IBN 7 बिहार चुनाव पर एक डायलॉग का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में बिहार के दिग्गज नेता एक मंच पर होंगे और अपने विचार शेयर करेंगे। पटना में इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे नीतीश कुमार के साथ होगी। बिहार में चुनावों की तारीख के ऐलान के बाद भी एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर माथापच्ची जारी है। सूत्र कहते हैं कि एलजेपी ज्यादा सीट चाहती है और उसका कुछ सीटों को लेकर जीतन मांझी से विवाद है। इससे पहले गुरुवार को जीतन मांझी बीजेपी नेता अनंत कुमार से मिले। मुलाकात के बाद मांझी ने सीट बंटवारे पर कहा कि इसका फैसला प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ही लेंगे। बिहार में एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने अपील की है कि सीटों के बंटवारे पर जल्द से जल्द फैसला हो। IBN 7 के कार्यक्रम हम तो पूछेंगे में जेडीयू नेता केसी त्यागी ने माना कि पीएम मोदी से मुकाबला आसान नहीं था, इसलिए गठबंधन करना पड़ा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश के चुनाव लड़ने की उम्मीद भी कम है। आपको बता दें, पटना में गांधी मैदान के पास पुलिस ने बाइक सवार से 12 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि पैसा किसका है और कहां से लाया जा रहा था। बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राज्य में आचार संहिता उल्लंघन के 64 मामले सामने आए। बेतिया में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 11 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए हैं। वहीं राज्य में आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन की सख्ती बढ़ी है। सीतामढ़ी में डीएम ने खुद सड़क पर उतरकर राजनीतिक दलों के पोस्टर और बैनर उतरवाए हैं। बिहारी युवाओं को बीजेपी शासित राज्यों का भ्रमण कराने के अभियान पर जेडीयू ने आपत्ति जताई है। दरअसल बिहार के 10,000 युवाओं को बीजेपी शासित राज्यों का विकास देखने के लिए भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ जाएंगे, जहां वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम पीजीआई के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे, जहां स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की मौजूदगी में डिग्री बांटी जाएगी। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी सेक्टर 25 में एक रैली को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चंडीगढ़ का ये नया हवाई अड्डा बेहतर और आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। 2 मंजिला इस एयरपोर्ट पर एक समय में 1600 यात्री आ जा सकते हैं। यहाँ 48 टिकट काउंटर हैं और 10 इमिग्रेशन काउंटर भी। चंडीगढ़ के इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरी तरह से इको फ्रेंडली ये बनाया गया है। इस एयरपोर्ट पर 200 मेगावाट का एक सोलर पावर सिस्टम भी लगाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी आज ऋषिकेश भी जा रहे हैं। पीएम मोदी अपने गुरु दयानंद गिरी सरस्वती से भी मिलने ऋषिकेश जा रहे हैं। ऋषिकेश में पीएम मोदी शीशम झाड़ी में मौजूद दयानंद आश्रम में अपने गुरु से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 सितंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा सकते हैं। अपनी यात्रा के दौरान पीएम कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि इससे पहले 2 बार पीएम का वाराणसी दौरा रद्द हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में कांग्रेस की हवाबाजी वाले बयान का जवाब देते हुए कहा है कि काले धन पर कड़ा कानून बनाने से हवालेबाज परेशान हो गए हैं। पीएम ने इशारों में कांग्रेस पर निशाना साधा। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए हवाबाजी करने वाला पीएम बताया था उनको। पीएम मोदी ने कांग्रेस के इसी बयान पर भोपाल में जवाब दिया। यही नहीं, पीएम ने संसद ना चलने देने के लिए भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस संसद रोककर देश के विकास को रोक रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को छोड़ सभी दल संसद चलने देना चाहते थे। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर पीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री व्यापम, ललित मोदी विवाद और वसुंधरा के विवाद पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं अपने 2 दिन के दौरे पर ओडिशा में मौजूद राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर हमला बोला। राहुल ने पीएम मोदी को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि वो किसानों को उनकी जमीन से बेदखल करना चाहते हैं। बता दें कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी किसानों की समस्याओं को लेकर 2 दिन के ओडिशा दौरे पर हैं। वहां वो कर्ज से बोझ से आत्महत्या कर रहे किसानों की समस्याओं के लिए किसान बचाओ मार्च कर रहे हैं। भोपाल में चल रहे हिंदी सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने चाय बेचते हुए हिंदी सीखी। उन्होंने बताया कि यूपी के कारोबारियों के साथ बात करने के लिए उन्हें हिंदी सीखनी पड़ी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। राजौर इलाके में चल रही मुठभेड़ में सेना के 2 जवान भी शहीद हो गए। अभी 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच डीजी लेवल की बातचीत का आज दूसरा दिन है। आज पाकिस्तान रेंजर्स के डीजी गृहमंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे। बातचीत के पहले दिन दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर सीज फायर वायलेशन और घुसपैठ के मुद्दे पर बात हुई। बातचीत में पाकिस्तान की तरफ से डीजी पाकिस्तान रेंजर्स मेजर जनरल उमर फारूक, जबकि भारत की तरफ से बीएसएफ के डीजी डीके पाठक शामिल हुए। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनावों के लिए आज वोट डाले जाएंगे। इस बार दूसरे छात्र संघ के 4 पदों के लिए 35 उम्मीदवार मैदान में हैं। डीयू स्टूडेंट यूनियन के अंतर्गत 50 कॉलेज छात्र संघ के चुनाव में भाग लेते हैं।
दूसू छात्र संघ के लिए मतदान 2 चरणों में कराया जा रहा है। पहला चरण सुबह 8 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:30 बजे तक चलेगा, तो दूसरा चरण का समय है 3 बजे से लेकर 7 बजे शाम के। नतीजे 12 सितंबर को घोषित होंगे। दूसों में पिछले कई दशकों से मुख्य मुकाबला बीजेपी समर्थित एबीवीपी और कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई के बीच हुआ करता था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी समर्थित संगठन CYSS ने भी मुकाबले में कूद पड़ा है। गुजरात के मेहसाना में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम रूपाला को पाटीदार आंदोलन के समर्थकों के गुस्से का सामना करना पड़ा। एक रैली में रूपाला जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए, विरोध कर रहे लोगों ने थाली बजानी शुरू कर दी। भीड़ के गुस्से को देखते हुए रूपाला यहां पर नीचे उतरे। मंच से गुस्साए लोगों को उन्होंने यहां पे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो इस प्रदर्शन से घिर गए थे। दरअसल विरोध कर रहे लोग पाटीदार आंदोलन के वक्त पुलिस की कार्रवाई से गुस्साए हुए थे। पाटीदार आरक्षण समिति का कहना है कि वो सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस का भी इसी तरह से विरोध करेंगे। मुंबई में मीट बैन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। आज इस याचिका पर सुनवाई होने वाली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में बीएमसी को हलफनामा दायर करने को कहा है। वहीं मीट बैन के खिलाफ लगातार हो रहे विरोध के बाद बीजेपी बैकफुट पर है। मीट बैन की पैरवी कर रहे बीजेपी ने खुद मांस बिक्री पर लगी 4 दिनों की पाबंदी कम करके 2 दिन तक कर दी है। बता दें कि मुंबई में जैन पर्युषण के मद्देनजर बीएमसी ने मुंबई में 10, 13, 17 और 18 सितंबर को मांस बिक्री पर रोक लगाई है, जिसका विरोध सहयोगी शिवसेना और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस भी कर रही है। राजस्थान में भी सरकार ने जैन धर्म के पर्व पर मीट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहां 18, 17 और 27 सितंबर को मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई है। मुस्लिम संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है। इस बीच यूपी के कानपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गोमांस पर पूरे तरीके से बैन की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने यूपी में स्लॉटर हाउस बंद करने की भी मांग की है। कश्मीर में अलगाववादी नेताओं ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शनिवार को पूरे तरीके से बंद का ऐलान किया। दरअसल जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने मीट पर बैन लगाने का फैसला दिया था। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सीरियल ब्लास्ट में पूरी मुंबई दहल गई थी और इस मामले में मकोका की स्पेशल कोर्ट आज अपना फैसला सुनाने वाली है। 2006 में मुंबई में 7 रेलवे स्टेशनों में 7 धमाके हुए थे, जिसमें 187 लोगों की जान गई थी और करीब 800 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। अब तक इस धमाके की वजह से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बम धमाके के 36 घंटे के अंदर ही मुंबई पुलिस ने 350 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया था, पूछताछ शुरू की थी। इसके बाद बम धमाकों की जांच का जिम्मा एटीएस को दिया गया। एफटीआई के अध्यक्ष पद से गजेंद्र चौहान को हटाए जाने की मांग को लेकर 3 छात्र अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं। छात्र संगठन ने धमकी दी है कि अगर जबरन तीनों छात्रों को अस्पताल भेजा गया तो उनकी जगह दूसरे छात्र अनशन पर बैठ जाएंगे। बता दें कि 92 दिनों से ये छात्र गजेंद्र चौहान को चुने जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें लगातार शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न से गुजरना पड़ रहा है। वहीं सिनेमा जगत के जुड़ी 180 से ज्यादा हस्तियों ने एक खत पर दस्तखत किए हैं। इस खत को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और उनसे एफटीआई विवाद मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी पर ऑस्कर पुरस्कार विजेता साउंड डिजाइनर रेसुल पोटुकुट्टी, निर्देशक अदूर गोपालकृष्णन, दिबाकर बनर्जी के अलावा मणिरत्नम, संतोष सीवन, सईद मिर्जा, जानू बरुआ, कुंदन शाह जैसे निर्देशकों ने भी दस्तखत किए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार में कानून मंत्री रहे सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने उनके खिलाफ द्वारका नॉर्थ थाने में हत्या की कोशिश, घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया। दिल्ली पुलिस ने लिपिका के आरोप पर सोमनाथ भारती के खिलाफ हत्या की कोशिश समेत कई धाराएं दर्ज की हैं। इस नई धारा के तहत अब एफआईआर के बाद सोमनाथ भारती कभी भी गिरफ्तार भी हो सकते हैं। पत्नी लिपिका की तरफ से दर्ज कराई गई नई एफआईआर पर सोमनाथ भारती ने साफ कहने से मना कर दिया है। सोमनाथ भारती का कहना है कि लिपिका से उनकी मैसेज के जरिए बात हो रही थी और ये सब अचानक हुआ है। बता दें कि पत्नी से विवाद के बाद क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल ने नियमों के मुताबिक सोमनाथ भारती और उनकी पत्नी के बीच कई बार काउंसलिंग कराई, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकल पाया। वहीं आम आदमी पार्टी इसे साजिश बता रही है। गुड़गांव से सऊदी अरब डिप्लोमेट के नेपाली मूल की 2 महिलाओं के साथ बलात्कार करने के मामले में भारत सरकार पर दबाव बढ़ गया है। वहीं सऊदी अपने डिप्लोमेट को बचाने के लिए केंद्र पर दबाव डाल रही है। उधर नेपाली मूल की महिलाओं के साथ बलात्कार और उन्हें बंधक बनाए जाने के मामले में किसी की गिरफ्तारी न होने पर गुरुवार को नेपाली महिलाओं और महिला संगठनों ने दिल्ली में सऊदी अरब दूतावास पर प्रदर्शन किया। गुड़गांव पुलिस ने इस मामले में सऊदी अरब के डिप्लोमेट और उनके 3 साथियों के खिलाफ बलात्कार, अप्राकृतिक यौनाचार, आपराधिक षड्यंत्र और बंधक बनाए जाने सहित कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस बीच दोनों पीड़ित महिलाएं गुरुवार को वापस नेपाल चली गई हैं। दीनदयाल उपाध्याय की जन्मतिथि यानी कि 25 सितंबर के दिन रक्तदान दिवस के रूप में मनाने के फैसले को अनिवार्य करने को लेकर राजस्थान सरकार के फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है।
दरअसल 24 या फिर 25 को ईद उल जुहा होने के चलते यहां पे मुस्लिम समुदाय ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। सरकार ने कॉलेजों में छुट्टी रद्द कर कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। हालांकि राज्य सरकार ने सफाई दी है कि कॉलेज में रक्तदान शिविर में मुस्लिम समुदाय को छोड़कर अन्य सभी कर्मचारियों के लिए उपस्थिति अनिवार्य होगी। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने कहा कि विरोध बेमानी है। अहमदाबाद में 8 गुंडों ने एक बुजुर्ग पान वाले को घर से बाहर घसीटा और सड़क पर ही डंडों से पीटना शुरू किया। बुजुर्ग की हत्या की ये दिल दहला देने वाली वारदात अब सीसीटीवी में कैद हो गई है। बुजुर्ग को बीच चौराहे पर लाठियों और हॉकी स्टिक से पीटा गया और बताया जा रहा है कि इस वारदात का मुख्य आरोपी इमरान खान अब भी फरार है। बताया जा रहा है कि पीट कर मार डाले गए बुजुर्ग अब्दुल का इमरान के साथ पुराना झगड़ा था, जिसके चलते अब्दुल को जेल में ही रहना पड़ा था। जेल से लौटने पर इमरान ने अपने साथियों के साथ मिलकर बदला लिया। दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव में देर रात 30 साल के युवक की धारदार हथियार से हत्या की गई। पुलिस का कहना है कि लूटपाट के लिए हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। मुंबई में देर रात अर्जुन नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या की गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, हालांकि हमलावरों का पता नहीं चल पाया है। यूपी के मुरादाबाद में छात्राओं को मोबाइल पर अश्लील वीडियो भेजने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों काफी दिनों से कई छात्रों को ऐसे वीडियो भेज रहे थे। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आज सुबह योग गुरु बाबा रामदेव राजस्थान में सेना के जवानों के बीच पहुंचे। रामदेव ने जैसलमेर में बीएसएफ के जवानों को योग कराया। यूपी के देवरिया में ग्रामीणों ने सपा नेता की अवैध शराब की फैक्ट्री को तहस नहस किया। दरअसल इलाके के ही लोग यहां शराब पीकर इलाके में उत्पात मचाते थे, जिससे लोगों को परेशानी होती थी।